हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। और यहाँ पर ये बता रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ एक्स हमारा रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को जो मैं 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसको मैं पहले फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी जो 2 मेथड रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगी। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो रूट है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ पर लिखिए, इसका साइन पॉजिटिव है, ये एलएचएस साइड में जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, और ये यहाँ पर रहेगा आरएचएस साइड में। ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। यहाँ पर हम ये वाला टर्म एलएचएस साइड में क्यों लेकर आए, इसलिए लेकर आए क्योंकि हम इसको एलएचएस साइड में लेकर आएंगे तो फिर इसमें स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व करने पर ये थोड़ा आसान रहेगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ही डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देंगे, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो देखिए इसमें एक्स पर होल स्क्वायर लगेगा और इस पूरे जो दो डबल रूट यहाँ पर जो दिए हुए 2 रूट दिए हुए इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा के होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगेगा, तब सॉल्व करने में आपका जो प्रोसेस होगा वो लेंदी होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ क्या कीजिए कि ये वाला जो कोई एक टर्म जो है जो रूट में है इसको चाहे इसको दोनों में से कोई एक, मैं इसको जो है लेकर के एलएचएस साइड में लेकर आई हूँ। ठीक है ना, तो अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा ये इजी होगा। ठीक है ना, तब हम स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। स्क्वायरिंग करना है तो इस तरीके से आप होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया, हम पेज ऊपर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है एक्स और ये बीच में क्या है आपका माइनस है और एक ये टर्म दिया और पूरे पर होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा है, तो ये बिल्कुल आपका a माइनस बी के होल ब्रैकेट होल स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया है तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ a हमारा क्या है, a हमारा x है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, और ये जो पूरा जो है ना ये रूट के अंदर ये b है, तो a और b लिख दिया। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है x है और b हमारा क्या है, ये जो रूट के अंदर है अंडर रूट x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमारा b है, प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है अंडर रूट x माइनस वन अपॉन एक्स, अब b स्क्वायर तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए इक्वल टू, अब आरएचएस में देखिए ये स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स ही बचेगा, रूट हट जाएगा इस पर से। अच्छा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 2, इसको इंटू करेंगे तो 2x अंडर रूट यही आएगा हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल x माइनस वन अपॉन एक्स, यही तो बचेगा ना, इक्वल टू ये क्या है आपका वन माइनस वन अपॉन एक्स। ये आया आपको समझ में। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या क्या चीज कट रहा है, आप देखिए एलएचएस और आरएचएस साइड में देखिए ये वाला टर्म माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। अच्छा, क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या बच रहा है, प्लस ये x तो बच रहा है ना, x इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए और ये जो पूरा टर्म है ना इसका साइन क्या है, देखिए ये 2x अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका साइन निगेटिव है, इसको उठा के ना आप आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, और इसका साइन क्या प्लस है, इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस ये वाला टर्म हम उठा के आरएचएस में कर देंगे और ये क्या प्लस वन है ये एलएचएस में आ जाएगा। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये क्या है प्लस एक्स है, यहाँ पर लिखिए, ये प्लस वन को आप इधर लेकर आइए एलएचएस में तो माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू, और इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये आया हमारे पास, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये x है ना और ये 2 है, इनके बीच में क्या इंटू का साइन है ना, इसमें भी इंटू का साइन है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला जो x है ना आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये x इधर जाएगा तो इसके पूरे में डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए पहले लिखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम इस x को एलएचएस में लेकर आएंगे, क्योंकि आरएचएस साइड में लेकर आएंगे क्योंकि इनटू में है तो एलएचएस में आएगा, तो इसके डिवाइड ही में तो होगा ना, इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे 2, और ये क्या अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस वन, ये 3 टर्म है न्यूमरेटर में। ठीक है, तीनों किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो हम अलग अलग इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग।
और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही सेम चीज तो आएगा। तो हमने ये पूरा डिवाइड हो रहा है एक्स से, तो हमने इन तीनों को अलग अलग एक्स से डिवाइड करके लिख सकते हैं इक्वल टू, ये क्या है, अंडर रूट 2x माइनस 1/x। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये एक्स से कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस, ये कैंसिल होकर यहाँ 1 आएगा माइनस, और ये क्या है 1/x है इक्वल टू, और ये क्या है 2 अंडर रूट x माइनस 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये x और ये -1 इनको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, इनको ले सकते हैं ना एक साथ, और ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये क्या +1 इसको यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 1/x। अब बहुत इजी हो गया, अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे, यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1/x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक रूट में है पूरा और एक विदाउट रूट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रूट वाला है इसको अगर हम लेट क्या मान ले, u, लेट u इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1/x। ये हमने अगर इसको u मान लिया। अच्छा, अब ये इसमें अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो u का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x आएगा ना। तो देखिए अब हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, ये देखिए x माइनस 1/x जो है, x माइनस 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर लिखिए प्लस ये 1 लिख दिया इक्वल टू, ये क्या है 2 है, और ये जो रूट में है अंडर रूट x को हमने क्या माना, u माना है, तो इसको u लिख दीजिए। यहाँ पे इंटू का साइन है तो 2 इंटू यू, 2u हो गया, तो u स्क्वायर, अब ये 2u इसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे तो -2u हो जाएगा, और ये +1 यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, u स्क्वायर -2u + 1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला, u माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। u माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा। तो u माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आया, तो u माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 पर स्क्वायर रूट है तो 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इधर शिफ्ट करिए तो 1 आएगा। तो u की वैल्यू 1 आई, लेकिन हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए। तो u हमने क्या माना है, u हमने माना अंडर रूट x माइनस 1/x, यही ना माना है। तो अब u की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 इक्वल टू, और ये क्या है x माइनस 1/x। ठीक है, अब क्योंकि ये रूट है तो रूट हटाना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो रूट हटेगा ना। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल x माइनस 1/x। और हम क्या लिख सकते हैं, इसका ये 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x आएगा, और हम क्या कह सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x ये आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x, यही आएगा, यही आएगा ना। तो ये आया हमारे पास, देखिए क्या, ये देखिए स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर, अब देखिए ये x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो -x हो जाएगा, और ये -1 यहाँ लिखिए इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें b, a और c जो है इनका कोफिशिएंट है। ठीक है, देखिए कैसे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये है। अच्छा, x स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू 1, यहाँ पर भी देखिए x के साथ क्या इंटू है 1, 1 सभी में इंटू रहता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट मतलब कि x स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू है तो 1, तो ये a की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन साइन के साथ लेना है, -1 तो इसको b बोलेंगे। ये -1 क्या बच रहा है, ये लास्ट में जो कांस्टेंट है इसको c बोलते हैं। तो a की वैल्यू i1, b की वैल्यू i-1, c की वैल्यू i-1। तो बस यहाँ पे रख दीजिए x इक्वल टू क्या है माइनस, और ये b माइनस, तो फॉर्मूले में b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा, ए 1 है, सी क्या है हमारा -1 है। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 है। ठीक है, 2 ए की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, ये आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर 1, अब ये माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की दो वैल्यू आई है, 1 प्लस माइनस √5/2। दो कैसे, एक बार प्लस में लेंगे इसको, एक बार माइनस में लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये x की वैल्यू आई है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, अभी मैं सेकंड और थर्ड दोनों मेथड से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जहाँ ना समझ में आया हो मुझे कमेंट करके जरूर